नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। वेस्ट बंगाल से काफ़ी साथियों का रिक्वेस्ट आ रहा था न्यूनतम वेतन बताने के बारे में, लेकिन पहले भी मैं आप सभी लोगों को ये बताते आया हूं कि जब तक हमारे पास नोटिफिकेशन का कॉपी नहीं हो तब तक हम ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर मैं इधर उधर किसी वेबसाइट से लेकर के गलत जानकारी आपको दूंगा तो ये विश्वास का सवाल है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद हमारे पास वेस्ट बंगाल का एक नोटिफिकेशन मिला है, लेकिन वो जो है 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर 2018 तक का है। और चूँकि वेस्ट बंगाल सरकार का जो लेबर डिपार्टमेंट का वेबसाइट है पिछले कई हफ्ते से अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है अभी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया होगा। जब तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है तब तक जो रेट्स है पहले वाले वही कंटिन्यू रहेंगे, और जैसे ही नया नोटिफिकेशन आता है तो फिर वो क्या करते हैं, एरियर के साथ देने का प्रावधान होता है। लेकिन आप साथियों का रिक्वेस्ट किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से श्री समीर कुमार बासु, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर हैं वेस्ट बंगाल लेबर डिपार्टमेंट के, उन्होंने 22/6/2018 को इस नोटिफिकेशन को जारी किया। और इस नोटिफिकेशन के अनुसार मैं जो दर बताऊंगा वो 1 जुलाई 2018 से लागू है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार वेस्ट बंगाल हॉजरी इंडस्ट्रीज़ का जो न्यूनतम वेतन का दर जो होगा वो इस प्रकार से होगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा, चूँकि ये बंगाल का मैटर है, काफ़ी बंगाल में जो लोग हैं, मज़दूर हैं, कर्मचारी हैं, वो बंगला जानते हैं, कुछ लोग हिंदी भी जानते हैं और मे बी इंग्लिश भी जानते होंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी और इंग्लिश में बताने की। बंगला चूँकि मुझे आता नहीं है तो इसके लिए माफ़ करेंगे। और अगर आप किसी साथी को रोमन लिखना आता है तो आप रोमन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उस तरह से बताऊंगा। और चूँकि आपके स्क्रीन पे भी जो डिजिट है वो दिखाई देगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमारा ब्लॉग है www.workervoice.in, वहाँ पे भी आपको ये जो सर्कुलर है उसका जो रेट्स है वो अपडेट किया जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। आइए हम इसकी दर को जानते हैं। इसके अनुसार अनस्किल्ड यानी कि अप्रशिक्षित का जोन ए में 7,776 यानी कि 7,776 रुपीज़, ये होगा ए जोन का मासिक वेतन। बी जोन का 7,202 रुपया, 7,202 रुपीज़। और सेमी स्किल्ड यानी कि अर्धकुशल, इसका जोन ए में 8,553 रुपया यानी कि 8,553 रुपीज़ मंथली यानी कि मासिक। और बी जोन में 7,920 रुपये यानी कि 7,920 रुपीज़, ये बी जोन का मासिक वेतन होगा। अब जानते हैं स्किल्ड का। इसका ए जोन के अंदर 9,409 रुपया यानी कि 9,409 रुपीज़, और बी जोन में 8,713 यानी कि 8,713 रुपीज़ तय किया गया है। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। मैं आपको मोटे तौर पे यहाँ बता दे रहा हूँ, ऐसे आप हमारे ब्लॉग पे जा करके वहाँ पे डिटेल में अपडेट किया हुआ है। और अगर आप इस नोटिफिकेशन का कॉपी लेना चाहते हैं तो वहाँ जा करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि स्किल्ड के अंदर पैकर, हेल्पर और हैंड ब्लीचर इत्यादि आते हैं। इसके अलावा सेमी स्किल्ड के अंदर कटर, चेक मेंडर, डायर, फिनिशमैन, फायरमैन, चेकिंग मैन etc। इसके अलावा और भी कैटेगरी है, वो आप हमारे ब्लॉग पे जाके चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन के कॉपी में। इसके अलावा स्किल कैटेगरी में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, एस्टीम कैलेंडर, क्लर्क, मास्टर etc आएंगे। अब आपका सवाल होगा कौन सा एरिया ए जोन में आएगा और कौन सा बी जोन में आएगा। जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, शहर आता है, वो सारे एक कैटेगरी में हैं। एक कैटेगरी का दर अलग होगा। इसके अलावा जितने भी हैं वो बी कैटेगरी में हैं। आप हमारे ब्लॉग पे जा करके इसको देख सकते हैं। जैसा कि पहले भी मैं आपको जानकारी देता आया हूँ, ये जो मासिक वेतन होता है उसमें अगर आप 26 से भाग देंगे तो आपका एक दिन का सैलरी निकल जाएगा। सपोज़ कीजिए कोई कर्मचारी एक दिन छुट्टी लेता है और उसके सैलरी से पैसे कटते हैं, तो वो कैसे काउंट करेगा, उसका कितना पैसा कटना चाहिए। तो इसके लिए जो मासिक है उसको 26 से भाग दे करके इस तरह से आप अपने एक दिन का सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि जो न्यूनतम वेतन का दर मैंने बताया है वो क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं दोबारा से बता दूं, ये जो दर है बेसिक और डीए, यानी कि इसमें डीए महंगाई भत्ता भी इंक्लूड है, और
अगर आपको सैलरी स्लिप मिलता है तो इस कंपोनेंट्स को आप चेक कर सकते हैं। आपके सैलरी में अगर बेसिक और डीए अलग अलग लिखा होगा तो दोनों मिला करके ये फिगर आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है आपको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। और इसके लिए आप कंसर्न जो लेबर कमिश्नर ऑफिस है उसमें शिकायत कर सकते हैं। अगर आप बंगाल के अंदर किसी भी ज़िले में काम करते हैं और लेबर कमिश्नर ऑफिस का पता जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट्स है, तो उसके लिए अलग न्यूनतम वेतन तय किया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो अपडेट न्यूनतम वेतन यानी कि अक्टूबर 2018 का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो न्यूनतम वेतन है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, नीचे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। अगर आप वर्कर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो इसी जानकारी के साथ हम विदा लेते हैं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।